जो एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे किया था वो बार बार मुझे सताता रहा और मैं कल उसी के ऊपर मनन करता रहा कि देर आर मैनी वेज टू गो टू हेल एंड द वर्स्ट वे टू गो टू हेल इज़ थ्रू द चर्च। तो उसको न जाने क्यों प्रभु मेरे मन में बार बार लेके आ रहा था, तो उसी के ऊपर मैं दुआ कर रहा था कल। तो मुझे लगा कि मुझसे भी प्रभु कुछ बात करना चाहता है उस स्टेटमेंट के द्वारा। देखिए, अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय पूरा देखें, अभी खोलेंगे नहीं उसको, वो हमारा स्क्रिप्चर पोर्शन नहीं है। अगर उसमें देखेंगे तो 7 कलीसियाओं को वहाँ पे पत्र लिखा गया है, सरदीस की, अंतुकिया की और बाकी कलीसियाओं को। लेकिन जब कभी भी वो पत्र का अंत होता है, वहाँ पे क्या लिखा है? जी, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या इस कलीसिया को वो कान है? पहले उसको जांचने की ज़रूरत है। आत्मिक कानों के बारे में वहाँ पे बोला जा रहा है। तो जब भी परमेश्वर का वचन दिया जाता है, जितना मैं हमेशा कहता हूँ, जितना मैं आपको सुनाता हूँ, मेरे लिए भी वो वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के लिए जो जीवन देता है। जिस वचन को मैं साबित करने निकला था कि ये झूठ है, गलत है, बाइबल को मैंने एक शीर्षक दिया था, बाइबल को स्टोरी बुक करके, ये कहानी का पुस्तक है और कुछ नहीं करके। लेकिन मेरे जो खोज था सत्य का और प्रभु का, जैसे आपने सुना कि मैं मैसूर से हूँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है टीले पर। अगर आप गूगल करेंगे आपको मालूम पड़ेगा। हर शुक्रवार को सुबह 4 बजे मैं अपने माताजी के साथ उस मंदिर में जाता था। बहुत लंबी लाइन रहती थी खड़ा होकर। अगर 4 बजे वहाँ पे पहुँचते तो 6 साढ़े 6 बजे हमारी बारी आती अंदर जाके दर्शन पाने का। 10वीं में था मैं, तो एक दिन वैसे ही गया वहाँ पे, बहुत भीड़ था। 7 बजे हमारा बारी आया तो हम अंदर गए, गर्भगृह जिसको बोलते हैं आप, वहाँ पे गए। वहाँ पे 4 पुजारी थे, 10 उंगलियों में हीरे जड़े हुए, सोने की अंगूठी, जनेब जो था वो चांदी का था, कमरबंद जो था वो सोने का था, कानों की बालियाँ जो थी उसमें हीरे जड़े हुए थे। वो वहाँ पे जो पूजा की थाल आप लेके जाते हैं उसको लेते और अंदर ले जाके जो भी वो करते और वापस आके हम वहाँ पे, यहाँ प्रतीत है कि हम नारियल लेके जाते हैं। तो नारियल को फोड़ के उसका जो पानी रहता है उसको छिड़क के आधा नारियल वहाँ पे समर्पित किया जाता है, आधा प्रसाद के तौर पे हमें दिया जाता है। तो वो देते थे। जैसे वो लेके आए, मेरी मदर सामने खड़ी थी, मैं उनके पीछे खड़ा था, तो वो लेके आए। आई एम टॉकिंग अबाउट 1994, 94 की बात है। तो वो लेके आई, लेफ्ट हैंड में वो थाल रखा था पुजारी ने, राइट हैंड आगे करके दक्षिणा करके उसने मांगा, दक्षिणा दीजिए करके। तो मेरे माता जी ने 5 रुपए का एक नोट निकाला, उनके हाथ में रखा। 94 में 5 रुपए जो है हमारे घर से उस मंदिर तक आने जाने का बस का किराया था। इट वॉज समथिंग, कुछ था 5 रुपए। तो जैसे ही उन्होंने 5 रुपए रखा, उठा के मेरे मदर के मुंह पे फेंक दिया उस पंडित ने। भिखारी समझा है मुझे, 5 रुपए दे रही हो करके। तो जवान लड़का था मैं, आगे आया और उसको बोला, तो भिखारी नहीं तो क्या हो तुम कहते हो कि प्रभु की उपस्थिति में हो, किस चीज़ की कमी है तुम्हें? सब कुछ देने वाला वो है, तुम्हें प्रभु का डर है कि नहीं है? ये वो सो करके सुना दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, गला पकड़ के मुझे फेंका गया बाहर मंदिर से। तो तब से मैं खोज में निकला, सत्य की खोज में, क्या है ये। और जब मेरे पास आया सत्य, खुद मेरे पास आया, मेरे हाथ में आया, तो मैं अंधा हो चुका था और मैंने सोचा इसको मैं गलत साबित करूंगा। लेकिन जो शुरुआत में मैंने कहा, प्रभु ने एक बहुत बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, वो ये था, सुनने वाले कान मुझे दिए उसने, कि उसके आवाज़ को मैं सुन सका, वो क्या कहना चाहता है उसको मैं सुन सका।
मेरे मन में एक ही इच्छा थी जब मैं पीएचडी करके काम कर रहा था कि जो मेरे फील्ड में जो नंबर 1 साइंटिस्ट है वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, उनके साथ अगर 2 पल बिताने को मुझे मिल जाए वही काफ़ी है। बस एक दिन उनके साथ गुजार दे। वो जर्मनी के थे, प्रोफेसर वुल्फगैंग कैलक्रूथ करके। वो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में नंबर 1, आज भी टॉप साइंटिस्ट है वो। तो मैं चाहता था कि उनके पास जाके बस एक दिन बिता दे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, ये सोचता था। लेकिन कई बार ईमेल लिखने के बाद उसका उत्तर नहीं मिला। ऐसे ही मैं भूल गया उस मैटर को। प्रभु में आया, प्रभु को पाया, प्रभु ने मुझे अपना अनंत जीवन दिया, बाद में एक सहधर्मिणी दी, बाद में मैं काम करने लगा यहाँ पे। और जिस काम के लिए हमें ब्राज़ील भेजा गया था, अब देखिए प्रभु कैसा करता है। वो रहने वाले जर्मनी के हैं, मैं गया था ब्राज़ील। उसी यूनिवर्सिटी में वो प्रोजेक्ट के तहत 4 साल के लिए वहीं पे आए हुए थे। बस वो चमत्कार वहीं तक सीमित नहीं रहता। उन्होंने क्या किया, मैंने सुना है इंडिया से कोई पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन साइंटिस्ट आया हुआ है, कौन है वो करके वो ढूंढते हुए मेरे लैबोरेटरी में आए। मतलब जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के, वो उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग रहता, मार्क्स करके उन्होंने पूछा, तो मैं खड़ा हुआ और ऐसे ही देखता रह गया। वो पूछ रहे हैं मुझसे, क्या तुम मैक्स हो करके, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि सर आइए बैठिए। नहीं, 1 मिनट लैबोरेटरी में आओ करके। तो बगल वाले बिल्डिंग में गया, तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि, पहले उन्होंने पूछा कितने साल तक यहाँ पे हो, 3 साढ़े 3 साल तक यहीं पे हूँ करके। मैंने कहा 3.5 साल तक तुम मेरे साथ काम करोगे करके उन्होंने कहा। जब 3.5 साल तक काम किया उनके साथ, बहुत कुछ सीखा। एक दिन उनको बाहर जाना था, तो उन्होंने क्या किया, अपने लैबोरेटरी का करोड़ों की कीमत की वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स थी, उस लैबोरेटरी की चाबी को मेरे हाथ में दिया और उन्होंने कहा स्टीवन मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब भी चाहे तुम आके यहाँ पे काम कर लेना करके चाबी दे दी। अगले दिन वहाँ पे जाके बैठा, बस ताक रहा हूँ, पूरे लैबोरेटरी में मैं अकेला हूँ, बैठा हूँ। तो बस सीलिंग के तरफ नज़र गड़ा के मैं ऐसे बैठा हूँ इजी चेयर में, और मैंने कहा प्रभु मेरे दिल की जो इच्छा थी तुमने पूरा कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, एक आवाज़ गूंजा उस लैबोरेटरी में, क्या अब तुम मेरी दिल की इच्छा को पूरी करोगे। उसी दिन था जब मैं उसको शेयर किया मेरे वाइफ के साथ, वो बहुत आनंदित हुई और उसने कहा जो कुछ भी चाहते थे तुम प्रभु ने दिया है, अब प्रभु के लिए तुम अपने जीवन को दो। वो आवाज़ में सुन पाया, इसलिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। प्रभु जब आपके जीवन में आशीष लाना चाहता है, बिन बताए वो कर नहीं देता आपको। ही गिव्स ऑल द साइंस, सारे चिन्हों को वो देता है कि वो करने जा रहा है। बस हमारे जो एंटेना जो है उसको ट्यून करके रखने की ज़रूरत है। लेकिन हमने क्या किया है, इस एंटेना को दुनिया की जो शोर शराबा है उसके लिए ट्यून करके रखा है, इसलिए उस आसमानी आवाज़ को हम सुन नहीं पाते। We are not able to hear the still small voice of God because we have tuned our ears to the worldly noise. एक गवाही है, इससे बढ़कर कई दूसरों की भी गवाही होगी, लेकिन जो मेरा गवाही था मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? I decided to give everything to God. इतना आसान नहीं था। मैं भी आप ही की तरह सामान्य मनुष्य हूँ, हमेशा बोलता हूँ मैं, I'm a common man just like you. I didn't want to give up all the facilities. जो भी सहूलियत था उसको छोड़ने की मेरे अंदर इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रभु अपने रीति से मुझे सेवा में लेके आया। प्रभु का धन्यवाद हो। जब मैं यहाँ पे बैठा था, द होली स्पिरिट वॉज प्रॉम्प्टिंग मी टू शेयर दिस विथ यू, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जब परमेश्वर के वचन में जाएंगे तो क्यों शेयर किया आपको आगे मालूम पड़ेगा जब इसमें से हम मनन करेंगे। तो पाम संडे के बाद का 14 दिन था, पाम संडे से लेकर ये चौथा दिन था जब यीशु मसीह के जीवन में वो क्रूस पर चढ़ने से पहले, यहाँ पे उसका जिक्र किया गया 2 दिन बाद मुझे क्रूस पर चढ़ना है करके उसने यहाँ पे जिक्र किया है। उसने क्या किया, जैसे पहला वचन आप पढ़ेंगे, जब यीशु ये सब बातें कह चुका, किन बातों के बारे में बोल रहा है? कल हमने देखा था कि वो रिलीजियस लीडर लोगों से वार्तालाप कर रहा है, डिबेट कर रहा है, वाद विवाद चल रहा है। वो सब करने के बाद तो अपने चेलों से कहने लगा,
और बाकी सब हमने पढ़ा कि वो क्या कहा। यहाँ पे देखिए, जैसे ही यीशु मसीह सारे रिलीजियस लीडर को उनका उत्तर दे के और सवाल पूछ के सब खत्म किया, तो वो सब लोग कहाँ पे इकट्ठे हो गए? वो सब लोग कहाँ पे इकट्ठे हुए? यहाँ पे लिखा गया है तीसरे वचन में, क्या लिखा गया है? कैफा के आंगन में इकट्ठे हो गए। जब वो वहां पे इकट्ठे थे तो यीशु मसीह कहाँ था? 6वें वचन में लिखा गया है, यीशु मसीह बेथनी में शिमोन कोढ़ी के घर पे भोजन के लिए बैठा था। देखिए, उसने मंदिर को साफ किया, बाद में सबको शिक्षा दी, वार्तालाप हुआ, सब खत्म करने के बाद वो बेथनिया आया, वहाँ पे बैठा था। तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे सब षड्यंत्र रच रहे थे, जिसके बारे में दाऊद ने अपने भजन में भी उसका जिक्र किया गया है। कोई भजन 31 और उसका 13 पढ़ लीजिएगा। Psalm 31:13 क्या लिखा है उसमें? जी जी। थैंक यू। किसके लिए? प्राण लेने के लिए उन्होंने युक्ति की। यहाँ पे वही चल रहा है। यीशु मसीह का प्राण लेने के लिए वहाँ पे षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन षड्यंत्र रचने के समय में उन्होंने क्या निर्णय लिया? फसह के पर्व में इसको मारना नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग चिल्ला उठेंगे, बलवा हो जाएगा, वहाँ पे रेबेलियन हो जाएगा, सब लोग हमें दोष देंगे, इसलिए उस टाइम में नहीं मारना है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह को फसह के पर्व का दिन ही सूली पर चढ़ाया गया। इसका मतलब यह है, उन लोगों के लिए वो षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के लिए ये योजना थी। It might be a scheme and conspiracy for them, but it was the purpose for Father God and Jesus. योजना थी। और वहां पे देखेंगे कि जब वो वहां पे बैठा था तो एक औरत आई, हाथ में क्या लिया था उसने? संगमरमर का एक पात्र था, एक कुप्पी था, और उसमें क्या था? नाम क्या था उसका? उसका इत्र का नाम अगर आप दूसरे सुसमाचारों में पढ़ेंगे वहां पे लिखा गया है। क्या लिखा है? किसका तेल? जटामासी का तेल। आई कैन सी द बॉटनी स्टूडेंट हियर। नार्डोस्टाइकस जटामासी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जटामासी। वो कुमाऊं क्षेत्र और सिक्किम क्षेत्र में मिलता है। इसके अलावा भूटान और नेपाल में ही मिलता है। इसके अलावा और दुनिया में और कहीं नहीं मिलता आपको। और उसके जड़ जो होते हैं उसको जब पीस कर उससे तेल निकालते हैं, पीसने के समय में उसका जो सुगंध है जो निकलता है, 12 किलोमीटर तक आप उसको स्मेल कर सकते हैं। आज भी जितने भी परफ्यूम्स बनते हैं उसका बेस जो है, उसका मूल पदार्थ जो है, जटामासी। तो उसको वो लेके आई। क्या किया उसने? अभी आपने पढ़ा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट इंटरैक्टिव, बस और कुछ नहीं है। क्या किया उसने? उस औरत ने क्या किया उसको? यहां पे तोड़कर नहीं लिखा है, उसने उंडेल दिया लिखा है। लेकिन मरकुस में अगर आप पढ़ेंगे उसकी तीव्रता को समझिए शब्द का। मरकुस का 14 और 3 पढ़िए कोई। 14 और 3 क्या किया उसने? जी। पात्र तोड़कर उंडेल दिया। अब देखिए, जब उसने पात्र तोड़कर उंडेल दिया, उसके 2 इंटेंशन साबित हो जाते हैं। क्या है? पहला यह है कि उस पात्र को तोड़ने के जरिए उसने एक मैसेज भेजा कि हां, यह सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए ही रखा गया था। पहली बात। दूसरी बात जो है,
जो यीशु के लिए मैंने इस्तेमाल किया, यीशु के काम आने के बाद इसका कोई काम नहीं है। ब्रेकिंग ऑफ द बॉक्स मीन्स इट वॉज मेंट टू बी जीसस एंड आफ्टर दैट इट हैड नो यूज। देखिए, अब हमारे बारे में सोचिए। हम सबके जीवन में संगमरमर का पात्र है। क्या हमने उसको यीशु के चरणों में तोड़कर सब कुछ उंडेल दिया है, या कुछ हमारे लिए बचा के रखा है? उस औरत ने कुछ बचा के रखा उसमें? उसका वैल्यू बता दूं, आप चौंक जाएंगे। 10 आउंस का जो होता है, इतने बड़ा कुपी का जो है, आज का जो वैल्यू है $20,000। मतलब $20,000 का मतलब करीब 15 लाख रुपए की। इसको इकट्ठा करने के लिए उसने कितना मेहनत किया होगा? उस औरत ने मेहनत करके पैसे कमा के, उस पैसे को देके, उस जमाने का 300 दिनार करके वहां पे लिखा गया है, उसको उसने खरीदा, खरीद कर इकट्ठा करके वो इंतजार कर रही थी कि यीशु मसीह से मिलने का मौका कब मिलेगा। हमको तो हर दिन मौका मिलता है यीशु मसीह से मिलने का, बात करने का, उससे बातचीत करने का, लेकिन हम क्या लेके जाते हैं उसके पास? क्या है हमारे पास? वो चाहता है कि हम सबके जीवन में भी ऐसा एक संगमरमर का पात्र है जो आज तक आप उसके चरणों में तोड़े नहीं हैं। आप हो सकता है किसी के प्रति आपका नफरत हो, सब कुछ हो चुका है, लेकिन जब भी उस शख्स को देखते हैं वो नफरत आज भी जाग उठता है आपके मन में। वो एक संगमरमर का पात्र है। हो सकता है किसी चीज का लालच हो जो आप पा नहीं सके, लेकिन आज भी आशा रखते हैं कि कभी ना कभी मैं उसको पाऊंगा। वो भी एक पात्र है। इन सारी चीजों को, ऐसी सारी चीजों को लाकर आप यीशु के चरणों में तोड़ देना है। डोंट होल्ड बैक एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। इसलिए तो होशे की किताब में लिखता है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। क्यों? जब जमीन को जोतता है किसान, हर साल तो जोतता है बोने से पहले, वो तो क्या निकलते हैं? कांटे निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, उसको फेंकता है वो वहां से। क्यों? जमीन को तैयार करना है। हर साल जोतता है, हर साल निकलता है। ये क्या बात हुआ? मनुष्य का जीवन भी वही है। पाप से आकर्षित हो जाते हैं। हमें हर रोज परमेश्वर का वचन का जो हल है उसको हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में चलाने की जरूरत है, ताकि जो अंदर छुपे हुए जो पत्थर है, कंकड़ है और झाड़ियां हैं, वो सब ऊपर आ जाए। इन सारी चीजों को आप ले जाके कहां पे डालना है? यीशु मसीह के चरणों में डालना है, ताकि उसको वो साफ करे। यहां पे उसने क्या किया? तोड़ दिया, तोड़कर उंडेल दिया। अब उसका दूसरा पहलू देखिए। प्रभु ने आपको आशीषित किया टैलेंट से, नॉलेज से, विजडम से, स्किल से, करियर से, अच्छे करियर से आपको आशीषित किया है। क्या आप उसको उसके चरणों में समर्पित किए हैं? आपने आपके टैलेंट को? उसने क्या किया? उस औरत ने उस जो थोड़ी सी मात्रा में जो परफ्यूम था उसको उसके चरणों में डाल दिया। डालने से पहले क्या बोल रहे थे चेले? क्या बोल रहे थे चेले? अरे इसका क्यों सत्यानाश किया? नाश क्यों किया इसका? अगर इसको बेचते तो कुछ पैसा मिलता और गरीबों को हम दान दे सकते थे। लेकिन जब इस औरत ने उसको तोड़ा, जो उसमें से जो सुगंध निकला, उसका आस्वाद उन लोगों ने भी उठाया। सही है ना? कहने का मतलब यह है, when God blesses you, take that blessing and commit it at His feet. He will make it in such a way that everyone in your family and around your family will be blessed by it. सिर्फ आप ही नहीं, लेकिन आपके परिवार और आपसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो भी आशीषित होंगे। जो बोलेंगे आज क्यों चर्च जाते हो, क्यों मीटिंग, क्या दुआ करते हो, वो सब बोलने वाले भी, जैसे उन्होंने मना किया था मत तोड़ो उसको, तुमने वेस्ट कर दिया करके, उन्होंने भी दे एंजॉयड द फ्रेग्रेंस। वो लोग भी आज जो आपको ताने दे रहे हैं, वो भी आपके आशीष को देखकर चौंक जाएंगे। उनके मन में भी आएगा, जैसे जकरिया का 8:23 में लिखा है, हाँ मैंने देखा है और सुना है, तुम्हारा परमेश्वर
तुम्हारे संग है, वो खुद बोलेंगे। देखिए, बट एक ही कंडीशन है, आपके लिए आप कुछ बचा के नहीं रखेंगे। जैसे उस औरत ने पूरा समर्पण कर दिया, वैसे ही आपके लिए आप कुछ बचा के नहीं रखेंगे। यू शुड नॉट होल्ड बैक एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। देखिए, लेकिन उसका तीसरा पहलू है जो बहुमुख्य है, वो संगमरमर का जो पात्र है, वो कब्र का संकेत है। उसको तोड़ने के बाद यीशु मसीह जैसे फिर से जी उठा, उसी सुगंध के नाई वो फैल गया पवित्र आत्मा के द्वारा। गाना गाते हैं ना, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। उसमें छुपा के रखा गया था, लेकिन उसने कब्र को तोड़कर फिर से जी उठा, ताकि उस पवित्र आत्मा के द्वारा उसका सुसमाचार का सुगंध सारे जहां में फैल जाए। देखिए, गॉड वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड दीज ट्रूथ्स। इन सत्य की बातें जो है, वो चाहता है कि हम इसको अच्छी तरीके से समझ ले। आगे देखेंगे, एक बार उसको तोड़ा गया तो उस तेल का बहना कोई रोक नहीं सकता था उसको। अगर आप उसका ढक्कन को लेंगे तो आप कंट्रोल कर पाएंगे उसको, कितना डालना है या कितना रोकना है करके। लेकिन एक बार आप तोड़ देंगे तो कभी रुकेगा नहीं, वो खाली हो जाएगा। वैसे ही हम हमारे हृदयों को तोड़कर उसके चरणों में रखना चाहिए, ताकि उसके पवित्र आत्मा के द्वारा जितने भी आश्चर्य कर्म किए जाएंगे उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, लेकिन उसके कंट्रोल में रहेगा। और अपने नाम के लिए अगर महिमा हो रहा है तो क्या उसको रोकेगा प्रभु? नहीं, उसको और बढ़ाएगा, उसको दुगना करेगा, तिगुना करेगा, उसको 7 गुना करेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, जब आप दान लेके आते हैं, उसके बारे में एक उदाहरण, स्मॉल इलस्ट्रेशन। एक छोटा सा परिवार था, लड़का लड़की, उनके माता पिता। कोई रिलेटिव्स आए उनके घर में, तो जाने से पहले उस लड़की के हाथ में उन्होंने कुछ पैसे दिए। तो जैसे वो निकल गए, फैमिली प्रेयर हो रहा था। होने के बाद वो लड़की ने क्या किया, जो रिलेटिव्स ने मुझे पैसे दिए थे, मैं चाहती हूँ कि सबको बांटूं मैं, बैठिए करके मम्मी पापा को और भाई को बिठाया। एक सिक्का लिया, अपने पास रखा, ये मेरा है। एक अपने पापा को दिया, ये तुम्हारा है। मम्मी को दिया, ये तुम्हारा है। भाई को दिया, ये तुम्हारा है। ऐसे करते करते 3-4 सिक्के सबको बांटे, और एक सिक्का उसके पास रह गया। उसको अपने पास रख के उसने कहा, ये आखिरी सिक्का जो है ये मेरा है। सब कुछ हो गया। वैसे ही रखते समय वो क्या कर रही थी, वो लड़की एक और सिक्का रख रही थी, ये यीशु मसीह के लिए, ये यीशु मसीह के लिए। तो सब लोगों के लिए 3-3 सिक्के मिल गए, सब लोग खुश हो गए, समान रीति से सबको बढ़ चुका है करके। लेकिन इस लड़की ने क्या किया, एक और सिक्का उठाया अपने हिस्से का, और यीशु मसीह के लिए ये है करके उसने रखा। तो पापा ने पूछा, यीशु मसीह का तो तुमने दे दिया था, फिर क्यों ये दे रही हो? तो उसने कहा, जो मैंने पहले दिया ये उसी का था, जो अब मैं दे रही हूं, मैं देना चाहती हूं उसको। When you bring something, it belongs to him. वो उसी का है जो कुछ भी हम देते हैं। लेकिन अपने आप से प्रेरित होकर आप क्या देना चाहते हैं? प्रभु चाहता है कि आप आपका जीवन को दें उसके लिए। गिव योर लाइफ टू गॉड, दैट इज वॉट ही वॉन्ट्स, और कुछ नहीं। आज्ञाकारिता वचन के प्रति वो चाहता है, लेकिन वो तो करते नहीं है हम। अभी हम जाएंगे, पैशन वीक का मीटिंग हो जाएगा, बाइबल शेल्फ में जाएगा, फिर उठाया जाएगा अगले दिन शाम को जब हम चर्च आएंगे, या अगले दिन संडे को जब हम सर्विस के लिए आएंगे। मैं वैसा ही करता था। मेरा तो घर का हालत अलग था, क्योंकि छिपा के रखता था बाइबल को, किसी को मालूम ना पड़े। छिपा के रखने का मुझे भी फ़ायदा होता था, मैं देख नहीं सकता था तो भूल जाता था हफ्ते भर उसको। और जब मुझे चर्च जाना होता तो उठा के ले जाता। घर में पूछते, कहाँ जा रहे हो? लैबोरेटरी जा रहा हूँ, रिसर्च का काम है। तो लैबोरेटरी जाता, वहाँ से चर्च जाता, चर्च से वापस लैबोरेटरी आके वापस आता। पूछते थे, कहाँ से आ रहे हो? लैबोरेटरी से आ रहे हैं।
क्योंकि हमें सिखाया गया था सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। तो शाम के नाई चतुर, हम थोड़ा ज़्यादा ही चतुर हो गए थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि यहां पे साफ साफ कहा गया है, जो आप लेके आ रहे हो वो प्रभु का है, उसमें कोई बड़प्पन नहीं है हमारा। जो कुछ भी हम हैं आज, जो कुछ भी हमारे पास है, वो सब प्रभु का है। हमने खुद अपने परिश्रम से क्या कमाया है? कुछ भी तो नहीं। वो चाहता है आपके हृदय को दें, गिव योर लाइफ टू गॉड, वही चाहता है वो, और कुछ नहीं चाहता है। जहां कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, बी ए विटनेस, गवाही बनिए आप, जहां कहीं पे भी हैं। उंडेल दीजिए आपकी गवाही को उसी इत्र के समान, ताकि उसका खुशबू सब लोगों को फैल जाए। तुम इस धरती के नमक होकर के बोलता है ना प्रभु। नमक किस में डालते हैं आप? जिसमें स्वाद नहीं रहता उसी में तो स्वाद लाने के लिए डालते हैं। जगत में यीशु मसीह का स्वाद नहीं है। उस नमक को, यीशु मसीह के नमक जो नमकीन स्वाद है, उसको उन लोगों में घोलिए आप जाके। यही उसका मैसेज है कि आप जाइए उन लोगों के बीच में। कुछ आपको बाइबल निकालने की जरूरत नहीं है। बस ठीक है, आपको बोलने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर, आपका जीवन तो है, इसके अनुसार जीवन व्यतीत कीजिए। उसको देख के ही लोग चकित हो जाएंगे कि एक कैसे हैं ये। जिसने मुझे बाइबल दिया था उसका लाइफ ऐसा ही था। डिपार्टमेंट के सारे लोग उसे पसंद करते थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि उससे नफरत करे, बिकॉज वो वैसा ही जीवन जीता था। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसने क्या किया? सब कुछ उंडेल दिया और एक बहुत बड़ा आशीष पाया। क्या लिखा था उसके बारे में? यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब कभी भी सुसमाचार सुनाया जाएगा, इस औरत का जिक्र किया जाएगा। उससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या मिल सकता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद बोले, अगर आज वो आके बोले, जब कभी भी मेरे बारे में बोला जाएगा, स्टीवन मैक्सवेल का नाम लिया जाएगा, हो सकता है मैं यहीं बेहोश हो जाऊं। मैं इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए बताइए? बट दैट लेडी, शी वॉज नॉट वॉन्टिंग दैट। वो इस नजरिए से नहीं आई कि इसको प्राप्त करूं मैं करके, नहीं। शी जस्ट वॉन्टेड टू अनॉइंट हिम। उसका अभिषेक करना चाहती थी, उसने किया और उसको एक बड़ा तोहफा मिला। वो ये था कि जब कभी भी सुसमाचार का जिक्र किया जाएगा, तब सुसमाचार दिया जाएगा, तब इस औरत का जिक्र किया जाएगा। देखिए, अगर आप कुछ देना चाहते हैं ना, तो पहले आपको पाना है। ठीक है, जब तक प्रभु देगा तब तक इंतजार करेंगे। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा, दो, तुम्हें दिया जाएगा। उसने ये नहीं कहा मैं दूंगा तब बाद में तुम देना। ऐसा कुछ डील हुआ है हमारा? नहीं। उसने कहा, दो, तुम्हें दिया जाएगा। वट एवर यू हैव, एम्प्टी योरसेल्फ, ही विल फिल यू। प्याले में चाय है, आपने आधा पिया हुआ चाय है और आप चाहते हैं कॉफी पिए, उसी में कॉफी डाल देंगे आप? तो क्या करेंगे? पहले उसको फेंकेंगे, बाद में कॉफी डालेंगे ना। तो पहले आप अपने आप को खाली कीजिए, ये बर्तन तो खाली हो जाए ताकि फिर से भरा जाए। फिर आप किसी और को आशीष बनकर खाली कीजिए, फिर से भरे जाएंगे आप। दैट इज द फॉर्मूला फॉर रिसीविंग ब्लेसिंग्स। आशीष पाने का फॉर्मूला यही है और कुछ नहीं है। दूसरों के लिए आशीष का कारण बनिए, अपने आप को खाली कीजिए, वो आपको भरता जाएगा। विदाउट योर नॉलेज ही विल स्टार्ट फिलिंग यू। और कोई राज नहीं है इसमें, परमेश्वर के वचन में वही है। देखिए, पहले जो वो देता है ना, टू पोजेस दैट यू शुड हैव ए स्ट्रांग हैंड। जो वो देता है उसको अपने हाथों में रखने के लिए, उसको कायम करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए एक सक्षम हाथ की जरूरत है। देने के लिए एक सक्रिय हाथ की जरूरत है। समझ रहे हैं? इट शुड बी एन एक्टिव हैंड विच गिव्स एवरी टाइम। मैं हमेशा बोलता हूं, रेत को अगर आप जितना कसेंगे उतना वो आपकी उंगलियों के बीच में से निकल जाएगा, लेकिन रेत को हल्के हाथ से पकड़ेंगे, रहेगा। आपके आशीषों को इसी रीति से खुला रखिए ताकि बाकी लोग भी उस आशीष का फायदा उठा सके। जब खाली हो जाएगा फिर से प्रभु आपको भरेगा। लेकिन सब कुछ देने के लिए हाथ की जरूरत नहीं,
प्रेमी हृदय की ज़रूरत है, जैसे हमारे यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दिया। टू गिव एवरीथिंग टू गॉड यू शुड हैव अ लविंग हार्ट, नथिंग एल्स। देखिए, जब आप इस औरत के बारे में पढ़ते हैं, ये तो गुमनाम औरत है, उसका नाम भी नहीं है। कहीं लिखा गया मेरी मगदलीन है वो करके लिखा गया है, बट कॉमेंट्री इज डिस्प्यूटेड, हम उस पर नहीं जाएंगे। यूं सोचिए, इसका कोई कहीं जिक्र नहीं है, बीच में आती है, सबसे बड़ा आशीष पाके चली जाती है। चेलों ने क्रूज नहीं उठाया, आखिरी मोमेंट में किसने क्रूज उठाया? बताइए। साइमन ऑफ साइरीन, कुरेनी। वो कहां था? कहीं जिक्र है उसका? लेकिन परमेश्वर की योजना में था। चेले जो उसके साथ थे पूरे उसके मिनिस्ट्री के समय में, उनको वो भाग्य नहीं मिला जो शिमोन कुरेनी को मिला। याबेस के बारे में कहीं और पढ़ा है आपने? पहला इतिहास 4 के अलावा। लेकिन याबेस की प्रार्थना एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है। मेरे सीमा को विस्तरित कर, बढ़ाओ, एक्सपैंड माई टेरिटरी। और वहां पे लिखा गया है जैसे उसने दुआ मांगा था वैसे ही हुआ। हमारे जीवन में क्यों नहीं होता है? जैसे स्टीवन मैक्सवेल ने दुआ मांगा था वैसे ही किया। क्यों? कमी हमारी दुआ में है या कमी उसमें है जो हमें देता है? नहीं, विश्वास की कमी है हमारे अंदर। मैं हमेशा बोलता हूं, ये आपने सुना होगा इस एग्जाम्पल को बार बार। इवनिंग चर्च है, काले बादल छाए हुए हैं, पादरी साहब बोलते हैं दुआ कीजिए बारिश ना हो। चिंता मत कीजिए पादरी साहब, हम सब लोग दुआ करेंगे आज बारिश नहीं होगा। लेकिन जब आते हैं छाता लेके आते हैं। विश्वास हमारा ऐसा है। तो कहां से हमें उत्तर मिलेगा बताइए? बट दिस वुमन्स फेथ वाज समथिंग अमेजिंग। और ये सब यहां पे चल रहा है। तो यहूदा इस्करियोती क्या कर रहा है वहां पे? यहां पे क्या लिखा है देखिए, एक्सक्यूज मी, यहां पे क्या लिखा है पढ़िए। 14 जी 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 जी। ये 30 चांदी के सिक्के जो हैं किसने तय किया था? यहूदा ने। यहूदा इस्करियोती ने उसको फिक्स किया था कि मुझे 30 चांदी के सिक्के दीजिए करके। किन्होंने, किसने किया था? वो जो पकड़वाना चाहते थे उन लोगों ने, उन याजकों ने डिसाइड किया। उसने कहा क्या दोगे मुझे अगर मैं पकड़वाऊंगा? तो उन्होंने फिक्स किया, क्या प्राइस फिक्स किया उन्होंने? 30 पीसेस ऑफ सिल्वर, ले जाओ। उसी में खुश हो गया। कोइंसिडेंस है क्या ये? इत्तेफाक? ऐसा कुछ नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। 30 चांदी के सिक्कों के बारे में कहां जिक्र किया गया है? 2-3 जगहों पे जिक्र किया गया है। इसको समझने की जरूरत है, तभी उसका महत्व आप समझ पाएंगे। अगर आप निर्गमन की किताब में पढ़ेंगे, वहां पे साफ लिखा गया है, निर्गमन उसका 21 और 32वां वचन अगर आप देखेंगे, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। वो एक दास का कीमत था। अगर जब खेत जोतते समय, हल चलाते समय या बैलगाड़ी चलाते समय स्वामी का बैल अगर उसको सींग मारकर उसको खत्म कर देता है तो उसका मूल्य है 30 चांदी के सिक्के, 30 पीसेस। आगे देखेंगे जब जकरिया का, अगर आप किताब में आएंगे, उसका 11, इसको पढ़िए आप, जकरिया 11वां अध्याय 12 से 14 तक पढ़िए। 12 से 14 तक जी। देखिए कितना तौल है? 30 चांदी के सिक्के। किस चीज के लिए? जकरिया की मजदूरी था। कौन सा मजदूरी था? यहोवा ने उसको भेजा था चिताने के लिए इजराइलियों को कि अगर आप मन नहीं फिराओगे तो तुम बंदी बनाए जाओगे करके। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। वो तंग आकर कहते, यहोवा बोलता है उसको तुम निकलो वहां से करके बोलता है। तब जाके वो पूछता है कि मेरी मजदूरी क्या दोगे तुम? तो उन्होंने कितना दिया? 30 चांदी के सिक्के। आगे पढ़िए।
बस क्या लिखा है वहां पे, इसको कहां पे फेंक दो। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, कहां पे फेंका उन सिक्कों को, कोई बता सकता है? मंदिर के आंगन में फेंका उसने। सही है, वहां पे फेंका उसने। उस पैसे को लेके उन याजकों ने क्या किया? कौन सा खेत? कुम्हार का खेत खरीदा उन्होंने। समझ रहे हैं, कोई इत्तेफाक नहीं है इसमें। कुम्हार का खेत क्यों खरीदा? कुम्हार का खेत खरीदने का क्या मकसद है? जब भी ऐसे अनजान लोग जो गलत रीति से कमाए हुए पैसे लेते थे, उससे कुम्हार लोगों का खेत खरीदते थे ताकि वहां पे अनजान शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान बनाया जाए। समझ रहे हैं? So that the strangers can be buried in that place, they used to purchase the potter's field वहां पे। और वही कुम्हार का जो खेत है, जिसको इब्रानी में हक एल दामा बोलते हैं और अरामाइक में अकेल दामा बोलते हैं, इसका मतलब है लहू का खेत। लहू का तुमने व्यापार किया है, यीशु मसीह को पकड़वा के तुमने उसका लहू बहाया है, उस पैसे से तुमने इसको लिया है, लहू का खेत। और आगे जाके देखेंगे जब सुलेमान परमेश्वर से दूर हो जाता है तो उसी खेत में वो बच्चों का बलि चढ़ाता है। देखिए, मैं इन चीजों को क्यों बता रहा हूं? इसलिए मैं बता रहा हूं, यहूदा इस्करियोती ने दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करके यीशु मसीह को पकड़वा दिया। अगर आप और मैं परमेश्वर के राज्य के चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ इस दुनियावी चीज़ों से करते हैं, जो कुछ भी हमने कमाया है, जो कुछ भी हमारे पास है, उस कुम्हार के ज़मीन के समान है और उसका कोई फ़ायदा उठाएगा। मुर्दे वहाँ पे गाड़े जाएंगे, उसका अभिवृद्धि नहीं होगा, उसका पतन ही होगा। कब्रिस्तान में कोई ठेला वेला लगा के व्यापार करता है? वहाँ पे कोई नहीं करता है, किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ दफन करने के लिए है। अगर आप परमेश्वर की चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, समझौता कर लेंगे दुनिया से, तो हमारा भी हश्र ऐसा ही होगा। क्यों? सोच के देखिए। परमेश्वर ने हमको रचा अपने हाथों से, बाद में अपने पुत्र को ही भेजा ताकि हम नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। इसका एक उदाहरण देके मैं ख़त्म करना चाहूँगा। शायद उसका उदाहरण मैंने दिया है, लेकिन फिर भी मैं देना चाहूँगा क्योंकि हर कलीसिया में मैं इसको देता हूँ। इसकी गहराई को हमें समझने की ज़रूरत है। वो ये, एक लड़का एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आया, उसमें से उसने नाव को कुरेद के नाव बनाया उसमें से, और उसको बारिश के पानी में जब सामने पानी बहता था उसमें चला के आनंद लेता था। उसका छोटा सा लड़का था। एक दिन पानी का बहाव जो था बहुत ही तेज़ था, उसमें जब वो खेल रहा था तो वो बह के नदी में चला गया सामने, और वो बह गया। तो ये उदास होके आया। मम्मी ने पूछा कि क्या हो गया बेटा? तो उसने कहा जो मैंने बनाया था नाव वो बह गया और नदी में जाके मिला, नहीं मिल रहा। 3-4 महीने बाद वहाँ पे एक मेला लगा। ये लड़का मेले में गया तो एक दुकान में देखता है जो नाव उसने बनाया था वैसा ही एक नाव वहाँ पे बिक्री के लिए था। इट वॉज फॉर सेल। तो वो जाके उससे पूछता है कि ये नाव जो है ये मेरा है करके उस दुकानदार से कहता है। दुकानदार बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये मुझे मिला है, मैंने उसको यहाँ पे रखा है, अगर आपको चाहिए तो उसको खरीद लो आप। तुम कैसे कह सकते हो ये नाव तुम्हारा है? तो 1 मिनट वो नाव दीजिए। नाव के नीचे अपना इनिशियल खुरेद के रखा था उसने नाम का। तो दुकानदार कहता है फिर भी ये सेल के लिए है, मुफ्त में नहीं मिलेगा। तो वो दौड़ के लड़का घर आता है, अपनी माता जी से पैसे लेता है, फिर दौड़ के जाता है और पैसे देकर उसको खरीद लेता है। खुशी खुशी घर आता है और अपने सीने से लगाया रहता है उस नाव को, छोड़ता नहीं है उसको। पूरा मतलब शाम हो गया, माता जी देखती है कि वो छोड़ ही नहीं रहा है उस नाव को। तो रात जब खाने का टाइम आया तो उसको रखे डाइनिंग टेबल पे, तो आओ खाना खाओ। नहीं, मैं बाद में खाना खाऊंगा। अच्छा ये बताओ इतना चाह क्यों है इससे तुम्हें? वो एक शब्द बोलता है जो हमारे लिए बहुत ही एक सबक है हमारे लिए। वो कहता है मैंने इसको बनाया था लेकिन ये खो गया, फिर मैंने दाम दे के खरीदा इसको।
तो कितना प्रेम होगा उस लड़के को। परमेश्वर ने हमें बनाया, हम पाप में खो गए, अपने बेटे को भेजा, दाम दे के हमें खरीदा, तो क्या हमसे प्रेम नहीं रखता है परमेश्वर? बताइए। इसलिए तो ये वचन हमें देता है, ताकि हम जो कान हैं हम सुने और उसके अनुसार चलने पाए। प्रभु हम सबको वो आशीष दे कि हम उस स्त्री के नाई बने, जितना भी हमारे संगमरमर के पात्र है उसके चरणों में तोड़े, ताकि उसका जो आशीष है वो चारों जगह उस सुगंध की रीति फैल जाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। थैंक यू।